की सेवा से तर जाएगा, गौ की सेवा से तर जाएगा, गौ की सेवा से तर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा। बैल वाला बड़ा है और गाय वाला छोटा है। बैल वाले के पास हल है, बोलो हलधर भगवान की जय। सीधी सीधी बात है, लोगों ने क्या घुमा फिरा करके कचूमर निकाल दिया। हलधर बड़ा है, गोपाल छोटा है। नहीं, बैल वाला बड़ा है और गाय वाला छोटा है। शिव जी बड़ा है और कृष्ण छोटा है। नहीं, ठीक है, दुखी तो नहीं हो रहे हो। एक जगह हम ऐसा बोल रहे थे, एक भाई खड़ा उठ गया, वो कृष्ण भक्त था। अरे साहब, आपने हमारे कृष्ण को छोटा कैसे कह दिया? मैंने कहा कन्हैया तो छोटा ही है, जय कन्हैया लाल की। वो तो छोटा है। नहीं साहब, छोटा नहीं, छोटा नहीं। हमने कहा आप कौन है जो कृष्ण का पक्ष ले रहे हैं? अरे आपको मालूम है हम कौन है? हमने कहा कौन है आप? हम वैष्णव हैं। वैष्णव है आप? इस देश में वैष्णवों की परीक्षा ली जाती थी। कैसे ली जाती थी सुना दो, कैसे ली जाती थी? हमने कहा इस देश में वैष्णव नामदेव था। सुनो ध्यान से भाई बहनों, ध्यान से सुनो। घर जाकर के ये कहानी औरों को भी सुनाना। आस्था के माध्यम से जो लोग टीवी चैनल पर सुन रहे हैं, उनसे भी निवेदन है, इस कहानी को अपने संबंधियों को, अपने रिश्तेदारों को, जितने भाई बहन यहां बैठे हैं, कल ये संकल्प करके जाओ कि कम से कम 100 लोगों तक समाचार दोगे। हाथ उठा करके हमें आश्वासन दो। क्यों नहीं दे रहे हो? हम भी तो उठा रहे हैं हाथ, क्यों नहीं उठा रहे हैं? बोलो। ये लोग जो चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं वो भी उठाए हाथ और लोगों को बताएं कि ए भाई, गौ कथा आ रही रे, सुन ले। नामदेव महाराष्ट्र में श्री कृष्ण भक्त हुए और 64 बार उन्होंने कृष्ण से बातचीत की। और ये समाचार उस समय मुगल शासक था, उसके पास पहुंचा। लोगों ने कहा कि वो लोगों को भरमाता रहता है, अपने को कृष्ण भक्त कहलाता है, बोलता है कि मैंने 64 बार कृष्ण से बात की। तो उस मुगल बादशाह ने नामदेव को बुला लिया और बुला करके कहा कि सुना है तू कृष्ण भक्त है। तो नामदेव जी मुस्कुराने लगे। बोला ओ भाई, बोलता क्यों नहीं? तो कृष्ण भक्त है। तेरा ये तिलक, खड़ा वाला तिलक है ना, इससे पता लगता है तो कृष्ण भक्त है। लोगों से पूछवाता अपने आप को, कृष्ण भक्त कहलाता है। कृष्ण भक्त की पहचान है, जो कृष्ण भक्त है उसकी परीक्षा होनी चाहिए। और कृष्ण भक्त वो है जो मरी हुई गाय को जिंदा कर दे। ये मुगल बादशाह को भी पता था। सुन रहे हो? और मुगल बादशाह ने नामदेव के सामने एक गाय बुलाई, मंगाई और उसका गला काट दिया, गर्दन काट दिया। बहुत थोड़ा ठीक से सुनना। और कहा कि अरे ओ भाई, कृष्ण भक्त इस गाय को जिंदा कर दे, एक रात का समय है। क्योंकि कृष्ण भक्त की परीक्षा ऐसी ही ली जाती है। अगर तो तूने मरी हुई गाय को जिंदा कर दिया तो कल मैं भी तुझे सर्टिफिकेट दे दूंगा, प्रमाण पत्र दूंगा कि तू कृष्ण भक्त है। अन्यथा कल सूर्योदय के समय तेरा गला भी ऐसे ही काट दूंगा। ऐसा कहकर के दरवाजा बंद कर दिया और नामदेव और जिस गाय का गला कटा हुआ वह गाय कमरे में बंद। सुन रहे हो? ये कहानी कोई सतयुग की नहीं सुना रहा हूं, ये कलयुग की। बोलो तो क्या हुआ होगा नामदेव? नामदेव ने अपना संबंध जोड़ा। वैसे तो हमेशा ही जुड़ा रहता था, लेकिन कभी कभी संसार में, संसार के लोग जबरदस्ती खींच लेते हैं ना इधर। एक भाई बोल रहा था कि भगवान से संबंध जोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? भगवान से संबंध जोड़ने के लिए रोना पड़ता है। जिस समय हम पैदा हुए थे उस समय हमारा संबंध भगवान से था, इसलिए वो संबंध का प्रमाण है कि हम रो रहे थे। रोना परमात्मा के साथ हमारा संबंध है, लेकिन रोना दो प्रकार का होता है, एक दुख का, एक प्रेम का।
जब तुम प्रेम से रो रहे हो तो तुम्हारा संबंध भगवान से। गदगद गिरा नयन बहनीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा। नामदेव के नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। नामदेव की वाणी गदगद हो गई, क्योंकि सामने गौ माता मरी पड़ी है। अपने प्राणों की चिंता नहीं होती है भक्त को, लेकिन वो ऐसे दृश्य को नहीं देख सकता है कि गौ उसके सामने मरे, कटे, गौ का रक्त गिरे। अरे गाय के आंसू गिरे और कोई देख ले तो उसके अनेकों अनेकों जन्म के किए हुए पुण्य सब खत्म हो जाते हैं एक मिनट में। आंसू देख ले गाय का। लेकिन इस देश में इतने इतने सत्कर्म हो रहे हैं, इतने यज्ञ हो रहे हैं, तुम क्या समझते हो कि लग रहे हैं? क्या समझ रहे हैं आप कि लग रहे हैं? अरे एक भी नहीं लग रहा, क्योंकि जहां गाय के आंसू गिरते हैं वहां के सत्कर्म सब खत्म हो जाते हैं। यहां तो गाय का खून गिर रहा है, गाय का लहू गिर रहा है। इसलिए नामदेव ने सीधा संबंध किससे जोड़ा? भगवान से। और नामदेव ने कहा कि मेरे भगवान, हे गाय वाले भगवान, गाय वाला सुन, मेरा तो कुछ न बिगड़ेगा। हम हैं क्या? क्योंकि जो भक्त होता है वो अपने को तिनके से भी छोटा समझता है। समझ रहे हैं? और तिनके से छोटा समझना या गाय को तिनका खिलाना, दोनों का फल एक है। आप तिनके से छोटे नहीं बन सकते, हम बन सकते हैं? बोलो, मतलब ही नहीं। छोटी सी चींटी होती है ना, वो भी अपने से डबल उठाती है। समझते हो कि उसका मतलब क्या है? आपने कभी छोटी चींटी देखी? धरती पर रेंग रही होती है, लेकिन उसके पास जो माल होता है वो उसे डबल होता है। इसका मतलब है छोटी लेकिन समझती अपने को बहुत कुछ है। इसलिए संसार में व्यक्ति होता छोटा है लेकिन बहुत कुछ अपने आप को समझता है। तिनका कोई अपने आप को समझता नहीं है, लेकिन भगवत भक्त वही होता है जो अपने को तिनका समझता है। इसलिए यह तिनका बनना बहुत कठिन है, लेकिन तिनका नहीं बन सकते हो, लेकिन गौ माता को तिनका खिला दो। जो तिनका बनने का फल है वही गाय को तिनका खिलाने का फल है। बोलो गौ माता की जय। जय गौ माता, जय गौ माता। मेरा तो कुछ न बिगड़ेगा, तेरी ही लाज जाएगी। मेरे गए, मेरा तो कुछ न बिगड़ेगा। हाँ, नामदेव बोल रहा होगा नहीं? मेरा तो कुछ न बिगड़ेगा, मेरा तो कुछ न बिगड़ेगा, तेरी ही लाज जाए। जब नामदेव रात भर रोता रहा, गोविंद से संबंध जोड़ा रहा, तो ठीक ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे श्री कृष्ण प्रकट हुए। गोविंद भगवान। और अगर कृष्ण प्रकट हो जाए तो गाय मरी रह सकती है? बोलते क्यों नहीं? बोलो। गाय खड़ी हो गई। भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन गाय खड़ी है और गाय के पास नामदेव बैठा है और नामदेव के सिर को गाय चाट रही है। एक सज्जन मेरे पास आए, कहने लगे महाराज बेटा है लेकिन दिमाग नहीं है उसके पास। मैंने कहा 15 दिन गाय से चटवाना, देखना क्या होता। जिन लोगों के सिर पर बाल नहीं होते ना, वो भी गाय से अपना सिर चटवाएं, करके देख लेना, नए बाल पैदा हो जाएंगे। जरा उस दृश्य को देखो ना मेरे भाई बहनों। नामदेव बैठा है तो गाय चाट रही है। ऐसा सौभाग्य सबको नहीं मिलता, और जिन लोगों को ऐसा सौभाग्य मिलता है वो धरती पर देवता है। जब सूर्योदय